हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के 7 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और ये आपको हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का है, जिससे कि आपको मदद मिलेगी अपने रिविजन करने के लिए। पहला है अ chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर सस्पेंड अ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एट सेंटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सेंटीमीटर में आपको करना है। एक एमसीक्यू दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शंस हैं, आपको उसमें से फाइंड आउट करना है। इस ढंग से आप बना लेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि सर्कल है और रेडियस दे रखा है, तो आपको क्या निकालनी है, कॉर्ड निकालनी है। तो इसमें क्या लग रहा है, आपका पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, वो करिए। अब एक फिगर है, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस। छोटे वाले जो सर्कल है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। और AOC जो है वो 40 डिग्री है। यहाँ पाई जो है 22/7 करना है। ये छोटा सर्कल हो सकता है, छोटा लग रहा हो आपको फिगर, तो आप बना भी सकते हो। एक अंदर है कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा। जो छोटा सर्कल है उसका आपको रेडियस देखा 7 और बड़े वाले का है आपका 14, और ये AOC जो है 40 डिग्री है। अब दूसरा आ जाता है, अ कार हैज टू वाइपर व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ। दोनों की ब्लेड जो है उसकी लेंथ जो है 21 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 120 डिग्री तक का ही जो एरिया आता है उसको वो स्वीप कर रहा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड एंड टेक, यहाँ पे भी पाई आपको 22/7 लेना है। ऑल द वर्टिसेस, अब फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे बोला है कि ऑल द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस लाई ऑन अ सर्कल। एक सर्कल बनाइए, उसके अंदर एक रोम्बस बनाइए, उसके वर्टिसेस किस पर लाई कर रहे हैं, सर्कल पर। ये आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। अब आपको रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। अगर आपको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, तो एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, यहाँ पाई की वैल्यू है 3.14 और एरिया ऑफ सर्कल से ही आप आर निकाले हुए, पाई आर स्क्वायर निकाल कर, क्योंकि एरिया तो गिवन ही है तो आर आप निकाल ही दोगे और पाई आपको गिवन है। यहाँ पर फिगर दे रखा है PQRS जो कि एक स्क्वायर है, लॉन है विद साइड PQ जो है वो कितना है आपका 42 मीटर है। अगर स्क्वायर है तो उसकी सब साइड कितनी होंगी, 42 ही होंगी। टू सर्कुलर यहाँ पर फ्लावर बेड्स है, आर देयर ऑन द साइड्स ऑफ PSK और QR के पास में फ्लावर बेड बनाया है विद सेंटर O। द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स, जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टू फ्लावर बेड्स। इसको आप निकाल लेंगे। एक ट्राइंगल लेंगे तो आपको जो है एक डायगोनल जो है उसका आपको मिल जाएगा, लेंथ पता लग जाएगी। ये वाला ट्राइंगल आप एक ले लीजिए तो ये आपको लेंथ मिल जाएगी SQ की। उसका हाफ कर दीजिएगा क्योंकि डायगोनल किसके हैं, स्क्वायर के, तो बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाला आपको एक OS मिल जाएगा। OS एंड OP इक्वल होगा, उसी को आप सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा करके आप निकालेंगे। अब 6 क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इजी है, करिएगा। मैंने इसका सोल्यूशन दिया। इन द गिवन फिगर इज शोन अ सेक्टर, एक सेक्टर दे रखा है आपको OAP, ये वाला OAP, ये वाला एक सेक्टर गिवन है, ठीक है। विद सेंटर O कंटेनिंग, यहाँ पर थीटा है, थीटा दे रखा है आपको, कोई एंगल नहीं, बस उसको थीटा मेंशन करा है। जो AB है बोला है कि परपेंडिकुलर है टू रेडियस OA, ठीक है। जो अगर हमारा जो OP है उसको थोड़ा प्रोड्यूस कर दे आगे B तक, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ अ शेडेड रीजन इज, शेडेड रीजन में क्या आ गया आपका, ये वाला हिस्सा आ गया, ये नहीं इंक्लूड होगा, सिर्फ ये वाला। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन को हमें प्रूव करना है, R ब्रैकेट में tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री -1। तो आपको जो है ना इसको प्रूव करना है। इसका मैंने थोड़ा सा आपको बताया है
कि गिवन, एक तो मैंने ये जानबूझ के लिखा है गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ लिखिए, ये सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत है। आप लोग क्या करते हैं, सीधा प्रूफ पर आ जाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं कि गिवन तो पता ही है, प्रूफ को क्या लिखना है। नहीं, आपको तीनों ही चीजें लिखनी है, चाहे वो आपको आपके सब कुछ यहीं से आपको लिखना है गिवन और टू प्रूफ में, लेकिन ये जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। स्टेप वाइज करिए अपना। यहाँ पर ओ ए पी जो है एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल है विद सेंटर ओ, आप ये लिखेंगे जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना, उसी को लिखना है। एंड एंगल पी ओ ए थीटा है, ये भी आपने लिखना है। और ओ ए परपेंडिकुलर है ए बी, ये सब कुछ जो यहाँ गिवन है वो सब आपने मेंशन करना है। ये आपका तरीका है, आप कैसे अपना सोल्यूशन देते हैं। टू प्रूफ कि पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन ये है, आपने यहाँ लिखना है। अब आप लिखेंगे, प्रूफ पर आएंगे। प्रूफ में क्या करना है, अपने पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, अगर इसकी पेरीमीटर की बात करें तो क्या होता है, सारी की सारी साइड्स होती हैं, तो ये आपका बीपी हो गया प्लस ये एपी आपका जो ए और बी आ जाएगा, और ये वाली आर किसकी आर, आपके एपी की आर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हमें मालूम है क्या बोलते हैं, अगर टेन थीटा लगाएं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, टेन थीटा लगाएं तो ए बी अपॉन ओ आपका जो है आर ओ ए आएगा। ओ ए किसके इक्वल है, आर के इक्वल। क्यों, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, ठीक है, जो कि हम इससे हम अपना ए बी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ए बी की जरूरत है। तो हमारा क्या आ जाएगा, आर टेन थीटा। इसी तरीके से हम सेक थीटा लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ठीक है। तो हमने वो सेक थीटा लगाकर हमने ले लिया, और हमें ओ बी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, आर को उधर ले जाऊंगी जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे को दो चीज मिल गई है, ओ बी भी मिल गया है और ए बी भी मिल गया है मुझे। अब मुझे ओ बी तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ए बी चाहिए। तो ए बी क्या है, ओ बी में से किसको माइनस कर दूं, ओ पी को। ओ पी है क्या, आर है, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, ओ बी की जगह मैंने आर सेक थीटा, और ये हमारा क्या है, आर लिख दिया। तो मुझे ये बीपी भी मिल गया। और आर्क के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए एपी की हमने निकालनी है, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो 2 से 360 कट जाएगा, 130 आ जाएगा। तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क भी आ गई, थीटा बाई 180 सॉरी 180 इंटू पाई आर आ गया। अब ये सब चीजें आप क्या करेंगे, ये जो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन आपने लिखा है ना, यहाँ पर आप बीपी की वैल्यू डाल दीजिए ये, और यहाँ पर ए बी की वैल्यूज डाल दीजिए, और आर्क ऑफ ये डाल दीजिए, ठीक है। ए बी नहीं डालना, आपको क्या डालना है, ए बी तो ए बी ही है आपके पास, ठीक है ना। और आपके पास बीपी आ जाएगा जो कि हमने निकाला है इसमें, है ना। तो इन सब चीजों को आप पुट कर देंगे फर्स्ट वाली इसमें, तो आपको सारा का सारा मिल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये। फिर आ जाता है आपका कि 3 सेमी सर्कल्स दे रखे हैं, यहाँ पे फिगर दी हुई है, 3 सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं जिनका डायमीटर क्या है, 3 सेंटीमीटर ईच है। और एक आपको सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर, और एक सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉन। ये एक बड़ा वाला जो सर्कल है वो कितने, इसका क्या है सेमी सर्कल, उसका जो है रेडियस गिवन है 4.5। यहाँ सारा फिगर दे रखा है, फाइंड द रीजन ऑफ अ शेडेड रीजन। यह आसान है, शेडेड रीजन आपको पता है आप करने हैं। आपने करना क्या है, ये पूरा ये 3 है, ये 3 है तो हाफ आ गया इसका यहाँ से, तो ये वाला बड़ा वाला वही बोल रखा है, उसका रेडियस क्या है 4.5 है, ये वाला बाहर वाला, ठीक है। तो आप इसका निकालिए, इसमें से ये दोनों निकाल दीजिए और ये वाले का एरिया निकाल दीजिए, तो आपको ये वाला शेडेड रीजन मिल जाएगा। और यहाँ सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा करके एरिया का इसको कर दीजिए, और सब जो आए हैं दोनों रीजन उनको ऐड कर दीजिए, आपको शेडेड रीजन पता लग जाएगा। मैं आई होप ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और बोर्ड्स आने वाले हैं, अभी दिसंबर का लास्ट डे है आज 31। मैं चाहती हूँ आप लोग
अभी से ही रिवीजन करना शुरू कर दें ताकि बोर्ड में जाने से पहले एटलीस्ट 2 बार सारे लेसन्स हो जाएं आपके अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए, मैं वो उसका सोल्यूशन दे दूंगी। थैंक यू। एंड इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।